ये कह रहे हैं कि सर भागती हो रही हो रानी। अरे रुको, बैठो तो बताएं हम। रानी हमारे आज मीटिंग में बैठे बैठे बहुत कमर दर्द कर रही है, हम थोड़ा सा लाल तेल है हमारे कमर में मालिश कर। तो हम घबरा गए सर उसमें कि बताइए इतना बड़ा अधिकारी है हमारा, जैसे कैसे मालिश करवाएगा जी। A few moments later. हम ये सब सरासर गलत है। हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफी चाहते हैं। कोई लगवाया नहीं हमसे आरोप, हम अपनी मर्जी से लगाए थे। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी से पुलिस कप्तान ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव पर उनकी ही महिला फॉलोअर ने गजब अजब गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या लगाए हैं आप खुद देख लें। माता राम खाएं, आप भी खाएं। अपन दारू भी पिया, मछली बनवाए थे मतलब वो। दारू कौन पिया? साहब ने पिया, एसपी साहब। हाँ। एसपी कौशाम्बी ने। हाँ, तो वो दारू पिया, अपने मछली भी खाया, मछली भी बनवाया और फिर शराब भी पिया। तो एक चक्कर तो हमसे पानी, जब शराब पीता था तो उसके मुंह सूखता था, क्या सूखता हमको ये नहीं पता। तो हमें बार बार पानी मंगा रहा था, उसके घड़े तक में पानी मतलब नहीं था, तो हमसे भरवा रहा था कि रानी हमारा घड़ा ले जाके पानी भर को हमारे कमरा में। ठीक, हमको उसको भी दिया। ऐसे मतलब कि हमको हर काम को सही था कि अपने कमरे में बार बार बुलाना की कोशिश करता था। ठीक है ना। फिर दोबारा हमको बोला कि रानी एक गिलास पानी लेके। ठीक है सर, हमने पानी लेके गए थे वहाँ पे। हमने जब पानी लेके गए थे तो वो कहन की ऐसे बेड है, ऐसे बेड पे हम पानी रख दिया, वो मेज थी उसमें पानी रख के हम। तो ये कह रहे हैं कि सर भागती हो रही हो रानी। अरे रुको, बैठो तो बताएं हम। रानी हमारे आज मीटिंग में बैठे बैठे बहुत कमर दर्द कर रही है, हम थोड़ा सा लाल तेल है हमारे कमर में मालिश कर। तो हम घबरा गए सर उसमें कि बताइए इतना बड़ा अधिकारी है हमारा, जैसे कैसे मालिश करवाएगा जी, कैसे करवाएगा, हम कैसे कर सकते हैं। और अभी तक फालवर थे, जींस थे, उनसे नहीं करवा लिए, उनसे करवा लेते, हम कौन होते हैं। तो इस तरह तो हम बोले नहीं सर ये नहीं होगा हमसे, हम लेडीज हैं, हम कैसे मालिश करें आप। तो कह रहे नहीं आप कोई नहीं है, माता राम सो रही है, आप गदर मत मचाइए, धीरे बोलिए। आरोप तो आपने सुन ही लिए होंगे कि जनपद कौशाम्बी के एसपी पर क्या लगे हैं। हम आपको बता दें कि इन आरोपों के लगने के बाद से पूरा का पूरा यूपी हिल गया था और खाकी धारी भी हिल गए थे, यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय भी हिल गया था। अगर यही गंभीर आरोप किसी एक गरीब रिक्शे वाले पर लगे होते तो पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए न कोई जांच करती न कुछ करती, 4 डंडे मारती और उसे जेल भेज देती। यह भी नहीं सोचती कि आरोप झूठे हैं या सच्चे। कप्तान साहब पर इतने बड़े गंभीर आरोप लगने के बाद सिर्फ दिखावे के लिए शासन स्तर पर जांच अधिकारी नामित कर दिए गए, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ आया है वो आपके सामने है। आराम से मुझे मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए भाई साहब। तो ये है कि मुझे हालवर वो है छोटे लाल, यहाँ मुझे काम पे लगाया गया था, तो मैंने यहाँ काम कर रही थी सर। और बाकी जो कुछ काम बिगड़ गया था छोटे लाल फालवर से, तो उसे मेन साहब डांट के बाहर कर दिए थे। उसके दूसरे रोज हमसे एक प्लेट टूट गई थी, प्लेट के बारे में हमको डांटे, बहुत फटकारे मेम साहब ने। हमने उसके बाद बंगला से कहीं निकल जाइए, तुम काम यहाँ मत करो। तो हम बोला चलो हम काम यहाँ नहीं करेंगे, हम चले जा रहे हैं। तो सर हम इसलिए अपने मन में ठान के रोके यहाँ से चले गए। हम जाए अपने घर पहुंची, घर से हमने मन में ठानी कि एसपी साहब को हम फंसा देंगे, इसलिए कि हमको बंगले से रोजी रोटी हमारी लगी थी, हमको यहाँ से बाहर किया गया। तो हम जाके वहाँ कागज भी बनवाया, मीडिया भी खबर दिया, हमने उनको गंदा आरोप लगा के हमने उनको घोषित किया। हम ये सब सरासर गलत है। हम वो आरोप जो लगाए थे आप लोग से चरम माफी चाहते हैं। कि वो लगाया था आपने आरोप? हमने इसीलिए लगाया था कि जो नौकरी से हमको निकाला गया, इसलिए हमने निकाल दिया। कौन लगवाया आपसे आरोप? कोई लगवाया नहीं हमसे आरोप, हम अपनी मर्जी से लगाए थे। दबाव में लगाया? कोई दबाव में नहीं, हम अपनी मर्जी से लगाए थे और अपनी मर्जी से हम बयान भी दे रही थी। बयान आप किसी पुलिस अधिकारी के दबाव में नहीं दे रहे? नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में। जांच टीम गठित की गई है, इसमें आईजी प्रयागराज है चंद्र प्रकाश, उनके नेतृत्व में। क्या जांच टीम ने आपसे संपर्क किया अभी तक? नहीं। अगर जांच टीम बुलाती है तो क्या उनके समक्ष आप पेश होंगी? हाँ बिल्कुल पेश होंगे। क्या बयान देंगे? यही बयान जो चल रहा है यही को देंगे हम, कि वो गलत नहीं है, वो सही है। हमने लगाया था प्रौधन को, वो गलत नहीं है। तो देखा आपने
हमने आपको बयान दिखाया है, ये बयान उसी महिला का है जो पुलिस ऑफिस में जा कर के गंभीर आरोपों को बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं गुस्सा हो गई थी, मुझे निकाल दिया गया था, इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ कहा है। बड़े घृणित आरोप लगाने वाली महिला अब एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को साधु बता रही है, संत बता रही है, कह रही है कि मैं ही गलत थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जनपद के कप्तान पर आरोप लगे और उसके बाद आरोप लगाने वाली उसकी खुद की महिला फॉलोअर हो और दूसरे ही दिन नया नाटकीय मोड़ आ जाए कि जो पुलिस कप्तान साहब है ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, वो तो संत हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, हुआ ऐसा क्यों ऐसा कहने पर ये महिला मजबूर हुई। क्या वाकई में इस महिला ने कप्तान साहब पर झूठे आरोप लगाए थे? अगर इस महिला ने झूठे आरोप लगाए थे तो इस महिला को तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए। फिलहाल महिला ने अपने लगाए गए गंभीर आरोपों को वापस ले लिया है। हम फिर से कहेंगे कि अगर यही कोई मामला साधारण व्यक्ति का होता, वो चिल्ला चिल्ला करके कप्तान साहब से कह रहा होता, साहब मुझे रेप के मामले में, मुझे छेड़छाड़ के मामले में झूठा फंसाया गया है, शिकायतकर्ता महिला आपके सामने खड़ी है, एफिडेविट दे रही है, उसके बाद भी ये कप्तान साहब एक ना मानते। लेकिन अब चूंकि मामला कप्तान साहब पर लगा है तो कानून भी बदल जाएगा, नियम भी बदल जाएंगे और इनको यहीं से इसी बयान के आधार पर क्लीन चिट भी मिल जाएगी। विदा लेने से पहले हम भी चाहते हैं कि अगर किसी गरीब रिक्शे वाले पर गंभीर आरोप लगते हैं तो आप भी उसे तत्काल न जेल भेजें, जांच करें वाकई में कि घटना हुई है। जो महिला आरोप लगा रही है क्या उसके आरोप सत्य हैं? लेकिन पाया यही जाता है कि महिला ने आरोप लगाए नहीं कि आपने एक गरीब आदमी को जेल भेज दिया और वो सफ़र करता है, सड़ता रहता है, मजबूर है। कारण ये है कि वो गरीब है, कप्तान साहब नहीं। जो हमने गरीब रिक्शे वाला दर्शाया है, हम खाली गरीब रिक्शे वाले की बात नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हम आपको इंडिकेट करना चाहते थे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से है, जिस पर ऐसे घृणित आरोप लगते हैं, उनमें जांच होनी चाहिए। भले आप एफआईआर कर लें, लेकिन उसमें उच्च स्तरीय जांच हो। आज आपके ऊपर आरोप लगा था कप्तान साहब, तो आपने तो महिला को खड़ा कर दिया और आपको कुछ भी नहीं होगा, आप पर एफआईआर तक नहीं हुई थी। लेकिन सोचिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, साधारण परिवार के लोग हैं, जो झूठे ऐसे मामलों में फंस रहे हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? अब आपको सोचना है। आपके ही समकक्ष ऐसे जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, उन्हें भी सोचना चाहिए। फिलहाल लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।